हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लीनियर इन इक्वेशन, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था इन इक्वेशन से हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो हमने लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन, तो उसमें वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि ax प्लस बी इक्वल टू सी। ये क्या होता है? ये होता है लीनियर इक्वेशन। इट इज ए लीनियर इक्वेशन। इट इज ए लीनियर इक्वेशन। अगर ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे देखो इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है, ये डिग्री 1 है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? इट इज ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। इट इज़ ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। यहाँ पे हमारा क्या है कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 2 हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर जो हमारे पास जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और जो ये हमारे पास वेयर ए बी एंड सी जो होंगे वो बिलोंग टू रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? और इंडिकेट्स फॉर रियल नंबर, राइट? ये रियल नंबर होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये जो ए की वैल्यू, कांस्टेंट ए की वैल्यू होगी, वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि जो इक्वेशन हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा और हमने देखा ये। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट? ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं? जनरली जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी करते हैं फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ एनी 2 डायमेंशनल फिगर। कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर हो, जैसे हमारे पास स्क्वायर है, राइट? अब जैसे एरिया ऑफ सर्कल है, तो ये जितने भी इस टाइप के होते हैं, हम उनकी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हमें कह रहे हैं कि एक स्क्वायर हमने लिया, एक स्क्वायर लिया, राइट? हमने ए बी सी डी एक स्क्वायर लिया, इसकी लेंथ x होगी, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की लेंथ सभी इक्वल होती है। तो ये हमारे पास x सभी रहेंगे। तो अगर हमें ये देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है, राइट? साइड का स्क्वायर होता है। तो अगर ये साइड का स्क्वायर हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू साइड हमारी x है, तो क्या हो जाएगा? x का होल स्क्वायर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये, राइट? तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेरिवेटिव करना है तो किसी भी एरिया से हम इसको फाइंड आउट
कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेसिकली हम यूज करते हैं फाइंडिंग द एरिया ऑफ एनी टू डायमेंशनल फिगर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं? जो हमारे पास ये वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल हमने पढ़ा है अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है ax² + bx + c = 0 होती है, राइट। तो ये हमारे क्या हैं? x हमारा क्या है? x एक वेरिएबल है। तो अगर ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वही उसके क्या होंगे? तो हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, the value of variable is called roots or solution, roots or solution of quadratic equation, quadratic equation। हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने कहा ये हमारे इसी फॉर्म में है ax² + bx + c, तो 2x², ये हमारे पास है। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ चुके हैं कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करते हैं। तो हमने मिडिल स्प्लिटिंग, बाय ग्रुपिंग, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, ये सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास। तो हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हम बाय फैक्टराइजेशन अगर हम यूज करते हैं, फैक्टर करते हैं इसका बाय मिडिल स्प्लिटिंग। मिडिल स्प्लिटिंग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट को ये कांस्टेंट टर्म होगा और x² का कोफिशिएंट होगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले करेंगे 2 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, राइट। ये 12 हो जाएगा। अगर ये 12 हो जाएगा, अब इसका 2 हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन -x आ जाए, राइट, -x हो जाए। तो हमारे पास अगर यहाँ पे देखो, तो अगर इसको हम 12 करते हैं, 4 × 3 करते हैं, 4 × 3, तो ये क्या होगा? 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? -4x लिख दें और +3x लिख दें, तो क्या हो जाएगा? 4 + 3, ये क्या हो जाएगा? -1। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें देखो क्या कॉमन है। इसमें देखो, इसको हम लिखते हैं, अगर 104 को देखते हैं, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो गया। तो अगर ये 2 × 2 4 हुआ तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? 2x कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे केवल 6 है, यहाँ पे 3x है। तो कॉमन क्या है? 3 ये कॉमन है, तो ये 3 कॉमन ले लिए, x - 2 रिमेनिंग हुआ = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों हमारे पास कॉमन है, x - 2 कॉमन है। अब बचा क्या? यहाँ पे 2 बचा, 2x है, यहाँ पे 2x बच गया और यहाँ पे क्या बचा? +3 = 0 हो जाएगा। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके 2 फैक्टर है, एक तो ये आ गया, एक तो, लेकिन इसका दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? = 0 हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको कहते हैं कि इफ़ x - 2 = 0, तो 0 × 2, 2x + 3, तब भी टोटल = 0 हो जाएगा। अगर हम मानते हैं कि 2x + 3 = 0 हो जाए, तब भी ये क्या होगा? टोटल वैल्यू ये इसकी 0 हो जाएगी, राइट। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इसके 2 केस बन सकते हैं। पहला केस हो सकता है या तो x - 2 = 0 हो, तब ये पूरी वैल्यू 0 होगी, राइट। और या तो हमारे पास दूसरा क्या केस बनेगा, या तो हमारे पास 2x + 3 = 0 हो जाए, तब पूरी वैल्यू हमारी 0 हो सकती है। कोई एक 0 हो जाए इसमें से, तभी हमारा 0 हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 2 नंबर का ऐसे हम प्रोडक्ट करें जिसका 0 हो जाए। जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी? x = ट्रांसपोज करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2x = इसको ट्रांसपोज करेंगे -3, तो x = क्या हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा। अब हमारे पास x की कितनी वैल्यू हुई? x की 2 वैल्यू आई, एक तो 2 आई और एक -3। यही इसके क्या होंगे?
तो ये कहते हैं या रूट्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 3/2। इसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, इसी रूट्स को क्या बोलेंगे हम सॉल्यूशन सेट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम सॉल्यूशन सेट। रूट्स हमारे पास ये रूट्स आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वही मतलब रूट्स की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है a + 5 = 0 है एंड 2x² माइनस ax माइनस 12 = 0। अब हमारे पास देखो जो क्वेश्चन गिवन दैट है, उसमें हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, तो हमें a की वैल्यू कहाँ पे दी है, हमारे पास गिवन दैट है a + 5 = 0 है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो a = -5 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई, राइट। अब इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन में रख देंगे 2x² माइनस ax माइनस 12 ये है = 0 है। तो इसको अगर हम देखते हैं a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस इंटू -5x माइनस 12 हो जाएगा = 0 हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² + 5x माइनस 12 = 0 हो जाएगा। अगेन सेम प्रोसीजर जो हमने अभी मिडिल स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन किया था। मिडिल स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन कैसे होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² और लास्ट कांस्टेंट टर्म जो होगा उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो इसका क्या करेंगे, पहले हम 2 × 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -12 ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये 24 हो गया, तो इसको हमें 2 पार्ट में करना है, राइट। 2 पार्ट ऐसे करना है जिनका सम और प्लस करने पे, प्लस और माइनस करने पे ये 5 आना चाहिए। तो एक चीज़ हमारे पास देखो, तो अब इसका ऐसे फैक्टर हमें करना है कि जिससे ये +5 आ जाए। तो वो कौन से फैक्टर होंगे हमारे पास, तो हमारे पास हमने इसको ये -24, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें प्लस का 8 ले लें और यहाँ पे क्या कर दें माइनस का 3, तो ये देखो 8 × 3, ये 8 अगर 8 × -3 करते हैं, 8 × -3 करेंगे तब भी -24 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है 2x² + 8x माइनस 3x माइनस 12 = 0 हो जाएगा। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि इसमें देखो कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो x + 4 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा, x - 4, तो यहाँ पे देखो -3 अगर कॉमन है तो x + 4 यहाँ से हो जाएगा, राइट। तो ये = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 4 कॉमन है यहाँ पे हमारे पास, और उसके बाद क्या बचा 2x - 3 बचा। अब हमारे पास ये देखो ये आ गए फैक्टर। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 केस हो जाएंगे, एक तो x + 4 = अगर 0 हो जाए तब भी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। दूसरा केस क्या बन जाएगा, या तो 2x - 3 = 0 हो जाए तब भी पूरा हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2x = 3 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ट्रांसपोज करने पे, राइट। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट्स और सॉल्यूशन सेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हैं। = क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -4 और 3/2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास रूट्स आ जाएगा। सो अभी तक हमने पढ़ा है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हम कैसे उसके रूट्स क्या होते हैं, राइट, कैसे रूट्स निकालते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब हम रूट्स जो होते हैं, जो उसके वेरिएबल की वैल्यू होती है वहीं उसकी रूट्स होती हैं। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अब यहाँ देखते हैं।
तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है बाई फार्मूला। तो पहला हम देखेंगे आज जो लेक्चर में बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन दैट है कि 4x² माइनस 16x इक्वल टू 0 है। ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसमें देखो क्या कॉमन है, इसका देखो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, तो 4x कॉमन है यहाँ पे, 4x कॉमन यहाँ पे है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 4x कॉमन। अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या बचेगा -4 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो केस हो सकता है कि हमने अभी देखा था कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हो रहा है तो एक केस क्या हो जाएगा, अगर 4x इक्वल टू 0 हो जाए तब भी हमारा पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए तब भी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इस केस में x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक 0 आ गई, राइट। और एक हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुए। नेक्स्ट एग्जांपल 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वहीं अगेन एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों में, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम टोटल में x² हो जाएगा। अगर एलसीएम x² हुआ तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² यहाँ पे है तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे x नहीं है तो x से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होगा तो क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा। यहाँ पे 2/1 अगर यहाँ पे है तो x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा +2x² इक्वल टू 0। अगेन आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस 2 - 5x प्लस 2x² इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये फैक्टर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन वही सेम प्रोसीजर, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। हमारे पास इसका ऐसे फैक्टर करना है कि 4 इंटू 1, तो अगर हम देखोगे हमें -5x लाना है तो ये क्या होगा -4 और -1 करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, x माइनस 2 हो जाएगा, -1 कॉमन है तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है x माइनस 2 कॉमन है, और यहाँ पे क्या कम बचेगा, क्या बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा हमारे पास, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जाएगा और सेकंड फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो ये इसके सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हम अगेन वही क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, √2 इंटू 2√2 माइनस 2√2, तो क्या हो जाएगा ये 2√2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा। अब हमें लाना -3 लाना है, तो इसको क्या कर सकते हैं -4 इंटू +1 कर दें तो -3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा √2 यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2√2 हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन है, ये इसमें देखेंगे अगर इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 यहाँ पे √2 इंटू √2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 को, क्योंकि √2 क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे √2। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा √2 हमारे पास यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2√2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे √2 यहाँ कॉमन हो जाएगा। √2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2√2 बचेगा,
यहाँ पे +1 कॉमन ले तो x माइनस 2 रूट 2 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x माइनस 2 रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा एक फैक्टर। सेकेंड फैक्टर विल बी रूट 2x माइनस यहाँ +1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे दो फैक्टर आ गए। हमारे पास दो केस बनेंगे, x माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0 हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी विल बी रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन फर्स्ट वैल्यू विल x इक्वल टू 2 रूट 2 एंड सेकेंड वैल्यू विल बी x इक्वल टू -1 बाई रूट 2। तो रूट्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2 कामा -1 बाई रूट 2। ये हमारे पास रूट्स होंगे इनके, इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू।